रात का समय, सन्नाटा, शांति और एक गहरा मौन, सब कुछ थम सा जाता है। लेकिन इसी रात में अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा पत्ता है जिसे अगर आप सोने से पहले खा लें तो आपका पेट ऐसा साफ होगा जैसे कभी कोई गंदगी थी ही नहीं। सुनने में यह एक साधारण घरेलू उपाय लगता है, पर सच जानिए, इसके पीछे छुपी है वो रहस्यमयी शक्ति जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ शुद्ध करती है। आज मैं आपको वही राज बताने जा रहा हूं जिसे हजारों साल पहले आर्षि मुनियों ने समझा था और जिसे परमहंसा योगानंदा जैसे महान योगी ने जीवन के गूढ़ रहस्यों से जोड़ा था। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि शरीर की सफाई केवल बाहरी चीज है। हम नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शरीर के भीतर क्या चल रहा है। पेट, जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है, वही जब गंदगी से भर जाता है तो सारी ऊर्जा रुक जाती है। फिर चाहे आपका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मन में शांति नहीं होगी, नींद अधूरी रहेगी और दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। परमहंसा योगानंदा कहते थे, शरीर एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर की सबसे पवित्र जगह आपका पेट है। अगर वहां शुद्धता नहीं तो शरीर का संतुलन टूट जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर दिन हम खाते हैं रोटी, सब्जी, दूध, दाल, लेकिन क्या हमने कभी महसूस किया है कि यह खाना हमारे भीतर जाकर क्या बनाता है? जो खाना ठीक से पचता नहीं, वही विष बनकर हमारे शरीर में जमा होता है और वही विष धीरे धीरे बीमारियों का कारण बनता है। आप सोचिए, जब पेट में जहर होगा तो मन शांत कैसे रहेगा? यही कारण है कि आध्यात्मिक ग्रंथों में पेट की सफाई को आंतरिक स्नान कहा गया है और इस स्नान का सबसे सरल माध्यम है प्रकृति। वही प्रकृति जो हमारे चारों ओर है, जो हर बीमारी का उपाय अपने भीतर छिपाए बैठी है। आइए आज उसी प्रकृति के एक छोटे से पत्ते की बात करें। एक ऐसा पत्ता जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन उसके रहस्य को शायद ही कभी समझा होगा। वो है पान का पत्ता। हाँ, वही साधारण पत्ता जो अक्सर लोग मुंह की सजावट के लिए खाते हैं, पर वास्तव में यह एक अद्भुत औषधि है। आयुर्वेद में इसे तांबुल पत्र कहा गया है। इसके हर रेशे में वह अग्नि छिपी है जो शरीर की अपच, कब्ज और विष को जला देती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, प्रकृति में हर पौधा ईश्वर का स्पंदन लिए होता है। पान का पत्ता भी एक ऐसी ही स्पंदनशील शक्ति है। इसके भीतर पृथ्वी का तत्व है जो स्थिरता देता है, जल का तत्व है जो शुद्धि लाता है और अग्नि का तत्व है जो पाचन को तीव्र करता है। जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो शरीर से सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। रात को सोने से पहले जब आप एक ताजा स्वच्छ पान का पत्ता लेते हैं, बिना कत्था, बिना चूना, बिना सुपारी, सिर्फ साधारण पत्ता, और उसे हल्के गर्म पानी से धोकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो वह आपके शरीर में जाकर अद्भुत कार्य करता है। जैसे किसी ठहरे हुए तालाब में कोई पत्थर डाल दिया जाए और सारा पानी हलचल में आ जाए, ठीक वैसे ही यह पत्ता आपके पेट के भीतर रुके हुए विष और मल को गति देता है। यह धीरे धीरे आंतों को सक्रिय करता है, पाचन रसों को जगाता है और रात भर आपके शरीर को शुद्ध करता रहता है। सुबह जब आप उठते हैं तो न केवल पेट हल्का महसूस होता है, बल्कि मन भी साफ और प्रसन्न हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा भी यह मान चुकी है कि पेट की समस्या केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक असंतुलन से भी जुड़ी होती है। जब पेट भरा हुआ होता है तो मस्तिष्क का सिग्नल धीमा पड़ जाता है, विचार बोझिल हो जाते हैं और व्यक्ति थका थका महसूस करता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जिसका पेट अशांत है उसका मन ध्यान में नहीं टिक सकता। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को कहा कि दिन भर में कम खाओ और रात को शरीर को आराम दो। अब जरा सोचिए, एक साधारण पत्ता जो हर गली, हर मोहल्ले में उपलब्ध है, वो इतने गहरे स्तर पर काम कर सकता है। इसका कारण है इसकी ऊर्जा।
पान के पत्ते में यूजेनोल नामक तत्व होता है जो शरीर की पाचन ग्रंथियों को सक्रिय करता है। इसके अलावा इसमें थाइमोल, कैरोटीन और विटामिन सी भी पाया जाता है जो शरीर की सफाई में सहायक है। लेकिन जो बात विज्ञान नहीं जानता वो आध्यात्मिक परंपरा जानती है कि हर पत्ता, हर जड़ी बूटी सिर्फ रासायनिक तत्व नहीं बल्कि चेतना का माध्यम भी होती है। जब आप इस पत्ते को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो यह आपके भीतर न केवल शरीर की सफाई करता है बल्कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भी बाहर निकालता है। योगानंद कहते थे, हर वस्तु में दो स्तर होते हैं, एक भौतिक और एक सूक्ष्म। जब आप इसे श्रद्धा के साथ खाते हैं तो यह सूक्ष्म स्तर पर भी कार्य करता है, आपके स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करता है जो शरीर का ऊर्जा केंद्र है और पाचन प्रणाली को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि पुराने समय में जब कोई योगी लंबे समय तक ध्यान करता था तो वह केवल हल्का आहार और प्राकृतिक औषधियों का सेवन करता था। उनके लिए पान का पत्ता केवल स्वाद का साधन नहीं बल्कि ध्यान के लिए शरीर को तैयार करने का उपाय था, क्योंकि जब पेट स्वच्छ होता है तो ऊर्जा का प्रवाह खुल जाता है और जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तब ध्यान गहराई में उतरता है। अब आप सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम थकान, बेचैनी या उदासी महसूस करते हैं और हमें लगता है कि यह मानसिक समस्या है, पर सच्चाई यह है कि उसका स्रोत हमारे पेट में छिपा होता है। पेट में जमा गंदगी धीरे धीरे विष बन जाती है और वही विष हमारे विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, और जब अन्न पचता नहीं तो मन भी बोझिल हो जाता है। रात को यह पत्ता खाने से केवल शरीर नहीं, मन भी हल्का होता है। ये जैसे किसी बंद दरवाजे को खोल देता है जिससे भीतर की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। नींद गहरी होती है, सपने साफ होते हैं और सुबह उठते ही भीतर से ताजगी महसूस होती है। यही कारण है कि योगानंद ने अपने ग्रंथों में लिखा, स्वच्छ पेट पहला ध्यान है, यानी ध्यान का पहला कदम शरीर की सफाई है। पान के पत्ते का एक और रहस्य है इसकी आकृति। ध्यान से देखिए, यह हृदय के आकार का होता है और यह केवल संयोग नहीं, इसका मतलब है कि यह पत्ता केवल पेट ही नहीं, हृदय की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। जब पेट की अग्नि संतुलित होती है तो हृदय की धड़कनें भी शांत होती है, मन में करुणा आती है और व्यक्ति में प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत डिजाइन है। एक ही पत्ता शरीर, मन और आत्मा तीनों को छूता है। रात के समय यह इसलिए अधिक प्रभावी होता है क्योंकि उसी समय शरीर की मरम्मत प्रक्रिया चलती है। नींद के दौरान शरीर अपने अंगों की सफाई करता है, पर जब पेट भारी होता है तो यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जब आप पान का पत्ता खाते हैं तो यह शरीर को संकेत देता है कि अब सफाई शुरू करो। इससे शरीर पूरी रात में अपशिष्ट को बाहर निकालने की तैयारी करता है। आप देखिए, जब सुबह मल त्याग सहज हो जाता है तो दिन भर शरीर हल्का रहता है। यही हल्कापन आपको सकारात्मक बनाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज सुबह उठकर ध्यान करने से पहले हमेशा पेट साफ करते थे। वे जानते थे कि बिना शुद्ध पेट के ध्यान का कोई अर्थ नहीं। अब अगर आप इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह शरीर से आत्मा तक की यात्रा है। जब शरीर से विष बाहर निकलता है तो आत्मा का प्रकाश भीतर से और अधिक चमकने लगता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, द क्लीनर योर इनर टेम्पल द क्लियरर योर डिवाइन कनेक्शन। यानी जितना आपका भीतर शुद्ध होगा उतनी ही आसानी से आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं, क्या इतना साधारण उपाय सच में काम करता है? और मैं कहता हूं, हाँ, अगर आप उसे श्रद्धा से करें, क्योंकि उपाय में नहीं, नियत में शक्ति होती है। जब आप किसी चीज को विश्वास के साथ करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आप केवल शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी संबोधित करते हैं। तो आज रात जब आप सोने जाए तो बस एक पत्ता लीजिए, उसे हल्के हाथों से धोइए, उसकी हरी चमक को महसूस कीजिए और मन में कहिए, हे प्रकृति, मैं इस पत्ते के माध्यम से अपने भीतर की गंदगी को दूर करना चाहता हूं। फिर उसे धीरे धीरे चबाइए। उसका स्वाद आपको थोड़ा तीखा लगेगा, लेकिन वही तीखापन भीतर की ठहराव को तोड़ेगा। कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे
कि आपका शरीर हल्का है, मन स्थिर है और ऊर्जा बड़ी है। अगर आप इसे कुछ दिनों तक लगातार करते हैं तो आपको न केवल कब्ज, गैस या एसिडिटी से राहत मिलेगी, बल्कि आपकी नींद गहरी और मन अधिक शांत होगा। आपका चेहरा चमकने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यही ऊर्जा आत्मा की ऊर्जा है, जो तब तक सुप्त रहती है जब तक शरीर विष से भरा होता है। योगानंद कहते थे, जब आपका पेट साफ होता है, आपका आत्मा मुस्कुराती है। और सच मानिए, उस मुस्कान से बढ़कर कोई साधना नहीं। पान का यह पत्ता केवल औषधि नहीं, एक प्रतीक है प्रकृति की शक्ति का, सरलता की गहराई का और ईश्वर के प्रेम का। यह हमें सिखाता है कि चमत्कार किसी बड़ी चीज में नहीं, छोटी चीजों में छिपे होते हैं, और अगर हम उन्हें समझ लें तो जीवन बदल सकता है। आपको याद दिला दूं, यह कोई तंत्र नहीं, यह एक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, जो कहता है कि हर छोटी चीज भी अगर श्रद्धा से अपनाई जाए तो वो महान परिणाम देती है। तो आज से हर रात जब दुनिया सो जाए, आप अपने लिए यह छोटा सा प्रयोग कीजिए। देखिए कैसे यह साधारण सा पत्ता आपकी नींद, आपका पाचन, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा सबको एक नई दिशा देता है। और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो समझ पाएंगे कि यह केवल पेट की सफाई नहीं थी, यह एक आत्मिक स्नान था। जब शरीर शुद्ध होना शुरू करता है तो सबसे पहले बदलाव पेट में नहीं, विचारों में आता है। मन हल्का होने लगता है, सोच स्पष्ट हो जाती है और नींद गहरी होने लगती है। लेकिन इस प्रक्रिया को और गहराई में ले जाने के लिए पान के पत्ते के साथ कुछ प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया जा सकता है, जो हजारों सालों से भारतीय ऋषि मुनियों और योगियों द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। यह कोई आधुनिक जड़ी बूटी विज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ योग है। क्योंकि जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक लय में आते हैं, तब भीतर का द्वार खुलता है और वहां से परम शांति प्रवाहित होती है। पान का पत्ता अपने आप में एक वाहक है। वह शरीर की जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन जब इसे सही तत्वों के साथ मिलाया जाता है तो यह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं करता, बल्कि शरीर के सूक्ष्म तंत्र को भी सक्रिय कर देता है। सबसे पहला और प्रभावशाली संयोजन है पान का पत्ता और शहद। रात को सोने से पहले जब आप एक ताजा पान का पत्ता लें और उस पर कुछ बूंदें शुद्ध प्राकृतिक शहद की डालें, फिर उसे धीरे धीरे चबाएं, तो वह पत्ता अब सिर्फ एक डिटॉक्स एजेंट नहीं, बल्कि एक दैवीय अमृत बन जाता है। शहद में अग्नि और अमृत दोनों के तत्व होते हैं। यह शरीर के भीतर प्राण शक्ति को जागृत करता है, और जब यह तत्व पान के साथ मिलता है तो पाचन रसों को गहराई से सक्रिय कर देता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, When you take nature's gifts with gratitude, they turn into divine energy। यानी जब आप प्रकृति के उपहार को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं तो वह भोजन नहीं, ऊर्जा बन जाता है। यह मिश्रण पेट की सफाई तो करता ही है, साथ ही मन की चंचलता को भी कम करता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है, विचार स्थिर हो रहे हैं और सुबह की ताजगी अब पहले जैसी नहीं, बल्कि कहीं अधिक जीवंत है। यह शहद पान का मेल शरीर के भीतर जमी हुई पुरानी आम विष को निकालता है, और जब यह विष निकल जाता है तो आत्मा का प्रकाश भीतर से चमकने लगता है। दूसरा अद्भुत संयोजन है पान का पत्ता और अजवाइन। अजवाइन केवल मसाला नहीं, बल्कि पाचन देवता का आशीर्वाद है। जब आप पान के पत्ते पर चुटकी भर अजवाइन रखते हैं और उसे रात को भोजन के बाद धीरे धीरे खाते हैं, तो वह आपके पेट की गैस, जलन और भारीपन को तुरंत समाप्त कर देता है। अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है, जो आंतों की सिकुड़ी हुई नसों को खोल देता है। जब ये नसें खुलती हैं, तो शरीर में रक्त और प्राण दोनों का प्रवाह सहज हो जाता है। योगानंद कहते थे, द फ्री फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी इन द बॉडी इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। यानी जब जीवन ऊर्जा सहजता से बहने लगती है, तब मन और आत्मा दोनों स्वस्थ होते हैं। अजवाइन और पान का मेल केवल पेट को हल्का नहीं करता, बल्कि मणिपुर चक्र को भी संतुलित करता है। यह वही चक्र है जो शरीर की अग्नि का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है
तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता का भाव बढ़ने लगता है। इसलिए यह प्रयोग केवल पाचन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति के लिए भी उपयोगी है। तीसरा और अत्यंत सूक्ष्म संयोजन है पान का पत्ता और सेंधा नमक। यह बहुत पुराना यौगिक रहस्य है। एक छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक का जब पान के पत्ते पर रखा जाता है और रात को सोने से पहले चबाया जाता है, तो यह शरीर में जमा पानी और विष को बाहर खींचता है। यह प्रयोग शरीर के अंदर के जल तत्व को संतुलित करता है। सेंधा नमक न केवल पाचन रसों को बढ़ाता है, बल्कि लीवर और किडनी को भी शुद्ध करता है। परंतु इसके पीछे जो आध्यात्मिक सत्य है वह और गहरा है। योगानंद कहा करते थे, द बॉडी रिटेन्स व्हाट द माइंड रिफ्यूजेस टू रिलीज, यानी शरीर वही रोकता है जिसे मन छोड़ने से डरता है। जब हम नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, चिंता या डर अपने भीतर दबाकर रखते हैं, तो शरीर भी उसी की तरह कुछ न कुछ रोकने लगता है, चाहे वह अपशिष्ट हो या जल। सेंधा नमक उस मानसिक रुकावट को तोड़ देता है। यह पान के पत्ते के साथ मिलकर शरीर से रुकावटें निकालता है, और जब रुकावटें टूटती हैं, तो भीतर एक शांति का बहाव शुरू होता है। अब बात करते हैं चौथे संयोजन की, पान का पत्ता और लौंग। लौंग केवल ठंड या दर्द का इलाज नहीं, यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधि है। लौंग में मौजूद यूजेनोल तत्व शरीर की सड़ी हुई ऊर्जा को जला देता है। जब आप एक पान के पत्ते में एक लौंग रखकर रात को सोने से पहले खाते हैं, तो यह शरीर की ठहरी हुई अग्नि को प्रज्वलित करता है। यह अग्नि केवल पाचन नहीं करती, बल्कि वह पुराने जमे हुए नकारात्मक विचारों को भी भस्म करती है। यही कारण है कि कई पुराने साधक ध्यान से पहले लौंग पान का सेवन करते थे। लौंग शरीर के सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती है, जो आत्मा और ब्रह्म के बीच का मार्ग है। यह मार्ग तभी खुलता है जब भीतर की अग्नि संतुलित हो। योगानंद ने लिखा, द इनर फायर दैट बर्न्स इग्नोरेंस इज द सेम फायर दैट डाइजेस्ट्स फूड, यानी जो अग्नि अज्ञान को जलाती है, वही अग्नि भोजन को भी पचाती है। इसलिए लौंग पान केवल पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी अमृत है। अब आता है पांचवा संयोजन, पान का पत्ता और त्रिफला चूर्ण। त्रिफला का अर्थ ही है 3 फलों का मिश्रण, हरड़, भेड़ा और आंवला। ये तीनों प्रकृति के 3 तत्वों को संतुलित करते हैं, वायु, पित्त और कफ। जब आप एक छोटा चुटकी भर त्रिफला चूर्ण पान के पत्ते में डालकर खाते हैं, तो यह शरीर को धीरे धीरे भीतर से साफ करने लगता है। कुछ ही दिनों में पेट पूरी तरह साफ हो जाता है, कब्ज दूर होती है और त्वचा पर निखार आता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ और भी घटता है। आत्मा का क्लैरिटी चक्र जागृत होने लगता है। त्रिफला केवल शरीर को नहीं, चेतना को भी साफ करती है। यह हमारे भीतर जमी हुई भावनात्मक गंदगी, जैसे अपराध बोध, भय, असुरक्षा को भी बाहर निकालती है। योगानंद ने इसे प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशनल टॉक्सिन कहा है। जब ये भावनाएं बाहर निकलती हैं, तो ध्यान गहराई में उतरता है। तब व्यक्ति न केवल स्वस्थ होता है, बल्कि शांत भी। छठा और बहुत कम जाना जाने वाला संयोजन है पान का पत्ता और तुलसी। तुलसी केवल धार्मिक पौधा नहीं, यह चेतना का पौधा है। इसमें प्राण तत्व सबसे अधिक होता है। जब आप 2-3 तुलसी के पत्ते लेकर पान के पत्ते में लपेटकर रात को खाते हैं, तो यह आपके शरीर के भीतर प्राणों का संतुलन कर देता है। यह मिश्रण मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी को समाप्त करता है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती या जिनका मन लगातार विचारों में उलझा रहता है, उनके लिए यह औषधि वरदान है। तुलसी शरीर के अनाहत चक्र को संतुलित करती है, यानी हृदय केंद्र को। जब हृदय केंद्र खुलता है, तो व्यक्ति में प्रेम, करुणा और आत्म संतुलन का भाव जागता है। योगानंद ने कहा था, जब आपका दिल शुद्ध होता है, तो आपका पेट स्वतः ही ठीक हो जाता है। और सच में तुलसी पान का यह मेल शरीर और आत्मा दोनों के घावों को भर देता है। अब आते हैं 7वें संयोजन पर, पान का पत्ता और नीम। नीम कड़वा होता है, लेकिन उसका कड़वापन ही उसकी औषधि है। यह शरीर के भीतर के छिपे विषों को बाहर निकालता है। जब आप बहुत पतली नीम की एक छोटी पत्ती पान के साथ खाते हैं, तो यह पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करती है। यह रक्त को शुद्ध करती है और आंतों की गहराई तक सफाई करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक स्तर पर होता है।
नियम मन की वासनाओं को शांत करता है। योगानंद ने लिखा, जब इंद्रियां शांत हो जाती है तो आत्मा आगे बढ़ जाती है। यानी जब इंद्रियां शांत होती है तब आत्मा का नियंत्रण बढ़ता है। नियम का स्वाद भले कड़वा हो, पर यह भीतर के विकारों को शांत करता है। यही कारण है कि साधक इसे तपस्या की औषधि मानते हैं। और अंत में 8वां संयोजन, पान का पत्ता और घी। एक छोटा सा बूंद शुद्ध देशी घी का जब पान के पत्ते पर डाला जाता है और रात को धीरे धीरे खाया जाता है तो यह शरीर की सूखापन, आंतों की जकड़न और मन की कठोरता तीनों को समाप्त कर देता है। घी अग्नि को शांत करके उसे संतुलित करता है। यह संयोजन शरीर की ओजस शक्ति को बढ़ाता है और जब ओज बढ़ता है तो व्यक्ति का चेहरा दमकने लगता है, उसकी वाणी में मधुरता आती है और आत्मा में स्थिरता। परमहंस योगानंद कहते थे, द सीक्रेट ऑफ डिवाइन एनर्जी लाइज इन बैलेंस, यानी दिव्य ऊर्जा का रहस्य संतुलन में है। यह संतुलन तब आता है जब शरीर में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडक। पान और घी का मेल इसी संतुलन को बनाए रखता है। इन 8 संयोजनों में से हर एक अलग प्रकार की शुद्धि लाता है, कोई शरीर से, कोई मन से, कोई आत्मा से। लेकिन इनका उपयोग तभी प्रभावी होता है जब इन्हें श्रद्धा और धैर्य से अपनाया जाए। यह कोई त्वरित चमत्कार नहीं, बल्कि एक धीमी साधना है, क्योंकि प्रकृति तुरंत नहीं देती, वह परखती है और जब उसे विश्वास मिलता है तभी अपना रहस्य खोलती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब आप रात को पान खाते हैं तो तुरंत पानी ना पिए, उसे कुछ समय तक शरीर में रहने दें ताकि उसकी शक्ति भीतर काम कर सके। सुबह उठकर गुनगुना पानी पिए, यह पानी रात भर की सफाई को बाहर निकाल देगा। यह वही क्षण होता है जब शरीर का विष बाहर जाता है और आत्मा हल्की महसूस करती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पाचन सुधर रहा है, नींद गहरी हो रही है, त्वचा पर चमक आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण, मन में स्थिरता आ रही है। और तब आप समझेंगे कि पेट की सफाई केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक आरंभ था। परमहंस योगानंद ने कहा था, पहला अपना शरीर शुद्ध करें, फिर आत्मा आनंद में नाच उठेगी। और जब आत्मा नृत्य करने लगती है तब जीवन का हर पल एक प्रार्थना बन जाता है। तो आज से जब रात का सन्नाटा उतर आए और दुनिया नींद में डूब जाए, आप प्रकृति के इन उपहारों में से कोई एक चुनिए। पान का वह पत्ता लीजिए, उसमें प्रेम मिलाइए, श्रद्धा मिलाइए और उसे आत्मा की शुद्धि के लिए ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे शरीर से गंदगी निकल रही है, विचारों से नकारात्मकता जा रही है और भीतर एक शांति उतर रही है जो किसी भी औषधि से नहीं, केवल प्रकृति के स्पर्श से आती है। जब शरीर शुद्ध होता है तो सबसे पहले परिवर्तन शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर दिखाई देता है। पान के पत्ते और उसके साथ प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग केवल पेट की सफाई नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। सुबह उठते ही हल्कापन महसूस होना, मन की स्थिरता और नींद की गहराई, यह केवल शुरुआत है। परमहंस योगानंद कहते थे, द बॉडी इज द टेम्पल बट द माइंड इज द ऑल्टर वेयर डिविनिटी रेस्ट्स। यानी शरीर एक मंदिर है, लेकिन मन वह वेदी है जहां ईश्वर का वास होता है। जब पेट साफ होता है तो यह वेदी तैयार होती है आत्मा के दिव्य प्रकाश के लिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेट की हल्कीपन के साथ ही आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। शरीर के हर अंग में जीवन शक्ति का संचार महसूस होगा। आप सहज महसूस करेंगे, चलने फिरने में थकान कम लगेगी, पाचन प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से दुरुस्त होगी। जो लोग अक्सर भारीपन, गैस या कब्ज से परेशान रहते थे, उन्हें महसूस होगा कि वे मुक्त हो गए हैं। और यह मुक्तता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। इस प्रक्रिया के साथ सबसे बड़ा परिवर्तन होता है मानसिक स्तर पर। जब पेट शुद्ध होता है तो मन के विचार स्थिर होने लगते हैं। जो चिंताएं, भय, असुरक्षा या तनाव वर्षों से आपके भीतर जमा थे, वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। जैसे नदी की धारा धीरे धीरे पत्थरों को बहाकर अपनी साफ दिशा बनाती है, वैसे ही यह शुद्धिकरण प्रक्रिया भी भीतर से जीवन की ऊर्जा को बहाती है।
अब जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति की आत्म प्रतिबिंब क्षमता बढ़ती है। आप अपने विचारों को केवल देख सकते हैं, उनके पीछे फंसकर नहीं रहते। परमहंसा योगानंदा ने लिखा था, ऑब्जर्वेशन विदाउट अटैचमेंट इज द फर्स्ट डोरवे टू लिबरेशन। यानी बिना आसक्ति के अवलोकन करना मुक्ति की पहली कुंजी है। पान का पत्ता और उसके साथ प्राकृतिक तत्व इस अवलोकन की प्रक्रिया को सक्षम बनाते हैं। जब शरीर और मन संतुलित हो जाते हैं तो आत्मा धीरे धीरे जागृत होने लगती है। आध्यात्मिक परिवर्तन का अगला स्तर होता है ऊर्जा का जागरण। शरीर के भीतर रुकी हुई ऊर्जा, जो जमी हुई गंदगी और नकारात्मक भावनाओं के कारण रोकी गई थी, अब बहने लगती है। इस ऊर्जा को प्राण कहा गया है। जब प्राण मुक्त रूप से प्रवाहित होता है तो शरीर की शक्ति बढ़ती है, मन की क्षमता बढ़ती है और आत्मा की चेतना ऊंची हो जाती है। पान का पत्ता, शहद, अजवाइन, लौंग, तुलसी और अन्य तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि यह ऊर्जा न केवल शुद्ध रूप से बहे, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी हो। इसके साथ ही दिखाई देने लगता है आध्यात्मिक जागरण। व्यक्ति महसूस करता है कि अब उसकी नींद केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा भी विश्राम पा रही है। सपने अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। कई लोग अनुभव करते हैं कि वे सपनों में ही सही, पर भीतर से किसी आध्यात्मिक शक्ति का मार्गदर्शन पा रहे हैं। यह मार्गदर्शन धीरे धीरे सचेत चेतना में आता है और जीवन के हर निर्णय में स्पष्टता और संतुलन लाता है। जब यह प्रक्रिया लगातार होती है तो शारीरिक और मानसिक बदलाव स्थायी बन जाते हैं। पेट की हल्कापन अब दिन भर बनी रहती है। मन की स्थिरता दैनिक अनुभव बन जाती है। व्यक्ति में आत्मविश्वास, धैर्य और करुणा के भाव बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, अ क्लीन बॉडी एंड माइंड आर द फर्स्ट स्टेप्स टू रियलाइजिंग गॉड विद इन। यानी शुद्ध शरीर और मन परमात्मा की अनुभूति की पहली सीढ़ियां है। इसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से एक अद्भुत अनुभव भी होता है। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है। यह एक गहन यात्रा है जहां प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक श्वास ईश्वर के स्पंदन से जुड़ा होता है। पान का पत्ता और उसके तत्व इस यात्रा के लिए एक साधन बन जाते हैं। यह साधन न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा के मार्ग को खोलता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक प्रकार की शांति और संतोष महसूस करता है। वह छोटी छोटी परेशानियों में उलझता नहीं। तनाव, भय या क्रोध के भाव स्वतः कम होने लगते हैं और यह केवल मन की मानसिक स्थिरता नहीं है, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी असर करता है। रक्त प्रवाह अधिक सुचारू होता है, हृदय शांत रहता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि पुराने योगी कहते थे, एक साफ पेट स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा का द्वार है। जब शरीर और मन संतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति में चेतना का विस्तार होने लगता है। अब वे केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने आसपास की ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। उनका सहानुभूति और करुणा का भाव बढ़ जाता है। यह अनुभव सिर्फ शारीरिक या मानसिक संतुलन से नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आता है, जिसे परमहंसा योगानंदा ने जीवन भर समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है आत्मिक जागरण। जब व्यक्ति लगातार इस साधन का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है। पान का पत्ता, शहद, लौंग, अजवाइन, तुलसी, ये साधारण तत्व अब केवल औषधि नहीं, बल्कि साधना के साधन बन जाते हैं। हर रात जब आप इसका सेवन करते हैं, आप अपने भीतर की गंदगी, पुरानी भावनाओं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे होते हैं। और जब यह बाहर जाती है तो भीतर दिव्यता प्रवेश करती है। इस जागरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जीवन की प्रतिदृष्टि बदल जाती है। वह छोटी छोटी परेशानियों में उलझता नहीं, उसका मन स्थिर और उसकी ऊर्जा उच्च होती है। यह केवल अनुभव नहीं, बल्कि जीवित वास्तविकता बन जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरण तीनों मिलकर जीवन को गहराई और अर्थ देते हैं। अंततः यह समझ आता है कि जीवन के छोटे छोटे साधारण उपाय, जैसे एक पान का पत्ता और उसके तत्व, कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, कोई तंत्र नहीं,
बल्कि प्रकृति की शिक्षा और परमहंस योगानंदा की दी हुई आध्यात्मिक दिशा है। प्रकृति हमें हमेशा सही मार्ग दिखाती है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। जब आप इसे निरंतर करते हैं तो आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाते हैं। यह साधना धीरे धीरे आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आपको आपकी सच्ची आत्मा के साथ जोड़ती है। यह वह स्थिति है जहां जीवन हर पल एक आनंद और चेतना का अनुभव बन जाता है। और इस अंतिम अवस्था में आप महसूस करते हैं कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन केवल पाचन या शारीरिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक पहलू में गहराई, स्पष्टता और प्रकाश लाता है। यही वह राज्य है जिसे परमहंस योगानंदा कहते थे, अ बॉडी प्यूरिफाइड, अ माइंड काम्ड, अ सोल अवेकेंड। तो आज से जब रात का समय आए और सन्नाटा फैल जाए, आप इसे याद रखिए, एक पान का पत्ता प्राकृतिक तत्वों के साथ आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना और एक नई आध्यात्मिक दिशा का मार्गदर्शन कर सकता है। यह साधारण दिखने वाला उपाय वास्तव में आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाला साधन बन सकता है। आप सुन रहे थे ज्ञान की आवाज, जहां साधारण उपायों में छुपे हैं गहरे रहस्य और परमहंस योगानंद की शिक्षाएं। याद रखिए, शरीर की सफाई, मन की स्थिरता और आत्मा का जागरण, ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। और अंत में यह एक सत्य है, जब आप अपने शरीर और मन को शुद्ध करेंगे तो आत्मा स्वयं आपके भीतर प्रकट होगी।